हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट पे। दोस्तों, एक कहावत है कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। या हम बोल सकते हैं उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जैसे कि आप पहले सरकारी कर्मचारियों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जैसे 2004 के बाद जो भी कर्मी रिटायर जाते थे तो उनको पेंशन को लेकर बड़ी समस्या होती थी। उनका भविष्य को ये चिंता रहती थी कि क्या यार पेंशन कितनी बनेगी, क्या बनेगी। तो इसका सोल्यूशन निकाला गया, कैसे भी करके निकाला गया। बट ये जो निकाला, जीपीएस निकाला, गारंटीड पेंशन स्कीम, ये कुछ हद तक सही निकाला गया। बाकी कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कई लोग इसको सही भी मान रहे हैं। लेकिन फिर एक समस्या आ गई इसमें, आपकी पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये एक समस्या आ गई। तो थोड़ा आज इस विषय में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट्स और जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं। वर्तमान समय में जो भी ओपीएस से रिलेटेड न्यूज चल रही है या भविष्य में कोई नई स्कीम आ सकती है, उसके आधार पर ही इसमें बताया गया है। तो जैसा कि 2004 से पहले जो भी कर्मी भर्ती हुए थे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। जो भी कर्मी 2004 के बाद भर्ती हुए उन्हें एनपीएस में रखा गया। अब एनपीएस में रखने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि देखिए, ओपीएस में सरकार का जो राजकीय कोष था उसमें समस्या आ रही थी, वो कम होता जा रहा था। एम्प्लॉय ज्यादा हो रहे थे, राजकोषी कम हो रहा था। सो दैट्स वाई सरकार ने डिसीजन लिया कि ऐसा करते हैं, इनको एक नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत लाया जाता है। फिलहाल ये जो प्रणाली बनाई गई, ये सीएपीएफ और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनके लिए थी। सेना और जो भी हमारी सेना है उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम तो इसमें रखा गया। अब इसमें ये बोला गया कि आपको इसमें अपना 10% कंट्रीब्यूशन करना होगा और जब आप 60 साल बाद रिटायर जाएंगे तो आपको एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को ये पता है, ये जो नॉर्मल चीज़ है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतना करने के बाद पेंशन का बड़ा ही समस्या बनी रही कि पेंशन कितनी बनेगी यार, कम बनेगी, ज़्यादा बनेगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिलहाल जैसे कि ओपीएस में यदि कोई कर्मी रिटायर जाता है तो उसको पता रहता है कि हाँ, मैं 20 साल या 25 साल सर्विस करूंगा, सो मेरी पेंशन इतनी बनेगी। बट एनपीएस में ऐसा कोई फिगर फिक्स नहीं है। तो ये जो टेंशन थी, ये हर एक कर्मचारी के मन में बनी हुई थी जो 2004 के बाद भर्ती हुए थे। तो सरकार ने इसका भी कोई तोड़ निकालना उनका मजबूरी पड़ा, क्योंकि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो इतना आंदोलन कर रहे हैं, जो इतना जोर डाल रहे हैं, सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस चीज को देखते हुए सरकार ने इसका तोड़ निकाल के जीपीएस ले आए। जीपीएस यानी गारंटीड पेंशन स्कीम। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि इसमें आपको पेंशन आपकी बेसिक का लास्ट का 50% या 40% जो भी है वो दी जा सकती है। तो अगर ये हो जाता है तो चलिए कुछ तो राहत हो जाएगी। पहले जहां हमको पता नहीं था कि हमारी पेंशन कितनी बनेगी, फिलहाल अभी हमको यहाँ पर यह पता चल गया कि हमारी पेंशन इतनी बनेगी। ये हम बता सकते हैं कि हाँ, 20 साल करने के बाद हम इतना पेंशन लेंगे जितनी हमारी बेसिक चल रही है। फिर समस्या आ गई दोस्तों एक और, कि जैसा कि अभी सभी लोगों के थ्रू पता चलता रहता है, मैं जो लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, वीडियोस में कमेंट करते रहते हैं, तो उनके थ्रू ये भी पता चलता रहता है कि हाँ, जो ये एक डीए वाली समस्या है, ये भी आगे चल के दिक्कत करेगी। क्योंकि देखिए, जब आप रिटायर जाएंगे तो चलिए ये तो पता चल गया कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी, लेकिन महंगाई का कुछ क्लियर नहीं है। आज महंगाई अगर कम है या जितनी भी चल रही है तो डेफिनेटली है आगे जाके महंगाई आपकी बढ़ेगी। और जो ओपीएस ले रहा है उसको तो डीआर भी मिलेगा, बट आपको नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर सरकार ने हमारे लिए ये एनपीएस का तोड़ निकाल के जीपीएस निकाला है तो मे बी ये डीए के बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए, जब हमारे जितने भी हमारे सीनियर्स थे उन्होंने अगर जोर लगाया तो वो जीपीएस स्कीम यानी कि ये जो लाए हैं वो लेके आए। तो हो सकता है थोड़ा और एफर्ट्स करेंगे तो मे बी ये डीए या डीआर में भी कोई ना कोई संशोधन किया जाएगा, जिससे कि आने वाली महंगाई भी हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकेंगे जब रिटायर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा विषय है, लेकिन देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, जैसे कि मैंने पहले बोला है। तो और जहाँ तक का विषय है, ये आगे के और क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती हैं अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन ये जो जितने भी चीजें बताई गई हैं, ये एक अनुमानित सूत्रों के हिसाब से मिला है। अब 24 में सरकार क्या ऐलान करती है, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जो ये जीपीएस और जो भी चीजें हैं, ये मे बी लागू हो सकती हैं। 80 to 85% ये श्योर है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल दोस्तों, यही आज मैं एक थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष अपना विचार प्रकट करना चाह रहा था।
अगर आपको क्या लगता है कि होगा कि नहीं होगा, सरकार करेगी या नहीं करेगी, थोड़ा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो लाल बटन दबा लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।